प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स टू बिकम अ स्पेशल फोर्सेस. यू विल गेट द मरून बेरे. नो अदर रेजिमेंट, कोई रेजिमेंट ऐसी नहीं है इंडियन आर्मी में जो कि आप अपनी जो बेरे है और जो बलिदान हमारा बैज है वो आपको स्पेशल फोर्सेस क्लियर करने के बाद ही मिलते हैं. सो मैंने वो प्रोबेशन किया. उसमें आपके फिजिकल, मेंटल, टीम बिल्डिंग एट्रीब्यूट सब चेक होते हैं. आपको 10, 20, 30, 40 kilometers के स्पीड मार्चेस विद 20 kg weights and weapon in 5 hours you have to finish. There are escape and evasion exercises. There are numerous exercises, book reviews. इतना आपको पढ़ाई करवाते हैं, यानी कि they make you learn, I would say, कि जो बंदा प्रोबेशन नहीं भी क्लियर करता है, he is a well trained soldier. How to camouflage your weapon, how to move, fire and move tactics. ये बेसिक टैक्टिक्स हैं. बट जो सरप्राइज कैसे मेंटेन करना है, what are the nitty-gritties involved, ये नॉर्मल आर्मी नहीं कर सकती. ये मैं आपको वाउच करता हूँ क्योंकि मैंने अपने ही सर्विस में अपने इक्विपमेंट पे मोस्ट ऑफ इट इज फ्रॉम आउटसाइड व्हिच आई प्रोक्योर्ड. मैंने 12-14 लाख रुपए लगाए हैं. मेरे पास अपनी किट होती थी, अपनी नाइट विजन तो नहीं बट होलोग्राफिक साइट्स, बिकॉज एज अ स्पेशल ऑपरेटिव यू हैव टू बी डिफरेंट. जो मैं ट्राउजर्स पहनता था वो वाटर रेपेलेंट वाली होती थी. 511 टैक्टिकल की आती है, 12-15 हज़ार की एक आती है. जो मेरे रक्सैक थे वो मेरे पास 6 घंटे के ऑपरेशन से लेकर 15 डेज के ऑपरेशन तक थे. सो यू नीड टू ट्रेन, यू नीड टू मेक योर नेक्स्ट. जो आपके पास अटैचमेंट्स हैं, मैं अपनी AK-47 को मॉडिफाई करके रखता था. उसमें 4 ग्रिप थी, उसका स्टॉक अलग था, उस पर साइट लगाई हुई थी. ऑब्वियसली टेवोर था. आई एम अ वेपन गीक काइंड ऑफ अ गाय. आई लव वेपन्स. सो सब चीज़ों में कैमोफ्लाज पेंट एंड तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब सिखाई जाती हैं आपको प्रोबेशन में. एंड जब आप प्रोबेशन क्लियर कर लेते हैं, जब आप ये बेसिक स्टेप टू ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस इज कि आप वो प्रोबेशन क्लियर करें. एंड लाइक ऑल स्पेशल फोर्सेस रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है. यानी कि अगर 100 लोग आएंगे तो कई बैच में 5 सेलेक्ट होते हैं, कई में 8 सेलेक्ट होते हैं, कई में 20. इंजरीज भी हैं और लोग गिव अप भी करते हैं बिकॉज इट बिकम्स ऑन एन एवरेज 90 दिन में आप 2-3 घंटे या 2 घंटे ही सोते होगे मेरे ख्याल से. लगातार चलता है वो काम. क्या बात है. बिल्कुल रोज सिर्फ 2-3 घंटे ही सोने को मिलता है. मे भी कम. कई डेज ऐसे होते हैं कि आप एक हफ्ता बिना नींद के आप काम कर रहे होते हो. दे पुट यू अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस. यानी कि यानी कि हमारी यूनिट में मैं सब कुछ कर सकता हूं. आई कैन डू एवरीथिंग. दैट इज व्हाई आई एम पैराट्रूपर. ये बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है. एंड बिल्कुल एवरेज लुकिंग आदमी है. क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं. मेरे को डे बताओ पूरा. लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम जब आपको रिलीज कर दिया था, जो इंटेंस रूटीन जो चलती है. लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं. तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ. जनरली इट स्टार्ट्स 3-4 o'clock इन द मॉर्निंग. नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है. जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है. वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स. स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में. उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन. तो ही इज इन्वॉल्व इनटू दैट. उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट. उसके बाद आपका देयर इज टास्क्स व्हिच आर गिवन टू हिम. ही हैज टू प्रिपेयर ब्रीफिंग्स. सो ब्रीफिंग्स इन रेड की कोई ब्रीफिंग हो रही है, एम्बुश की ब्रीफिंग हो रही है. ही हैज टू प्रिपेयर, ही हैज टू बी अ वेल रेड मैन. उसको बुक रिव्यूज लिखने हैं. देयर विल बी अदर टास्क्स व्हिच आर गिवन टू हिम. सो हिज
अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो जिसमें आप 15, 20, 25 किलोमीटर विद वेट्स हर रोज भाग रहे हो एंड योर बॉडी इज नॉट गेटिंग रेस्ट, तो इट विल क्रम्बल. इट इज सपोज टू क्रम्बल, बट दैट इज वेयर द मेंटल स्ट्रेंथ आती है, जहां से. सो